हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24 ऑफ जुलाई एंड 24 ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है। जैसे ही उठो इस वीडियो को देखो और अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो जैसे ही मेरा कोई भी नया वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं हो रहा है तो अपने मोबाइल की सेटिंग में जाओ, वहां पर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रिसेंटली विच कंट्री हैज विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को? यूनेस्को क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि यूनेस्को साइट। क्लियर? अब क्या है, जो हेरिटेज साइट्स होती हैं इनको प्रोटेक्ट कौन करती है? यूनेस्को करती है। इवन इसके साथ इसका काम होता है एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रमोशन ऑल्सो। अब क्या है कि यूएसए ने सेकंड टाइम यूनेस्को को विड्रॉल कर दिया। अब सेकंड टाइम को बोला, क्या हुआ था कि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये फर्स्ट टर्म यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे और इन्होंने आते ही यूनेस्को से विड्रॉल कर लिया था। और रीज़न क्या दिया था कि ये यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है, इवन उसके फेवर में काम नहीं कर रही यूएसए के इंटरेस्ट के हिसाब से। अब इसी को देखते हुए क्या हुआ कि जब ये सेकंड टर्म का इनका इलेक्शन हुआ तो ये हार गए थे और जो बिडेन, जो कि यूएसए के सेकंड टर्म प्रेसिडेंट बने थे, तो 2023 में इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं यूनेस्को को फिर से ज्वाइन करूंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर से प्रेसिडेंट बन गए 2024 में। प्रेसिडेंट बनते ही अब इन्होंने रिसेंटली फिर से डिसीजन लिया है कि यूनेस्को से फिर से विड्रॉल करेगी यूएसए। और वही रीजन जो 2017 में रीजन दिया था वही रीजन दिया है। तो कौन सी कंट्री है? यूएसए। रिसेंटली विच कंट्री हैज इंस्टॉल रिप्लिका ऑफ अशोका पिलर इन कंट्री? देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में जो नेशनल सिंबल है वो क्या है? अशोक। अशोक सिंबल है। क्लियर? और इसी के साथ एक और कंट्री है वर्ल्ड की जिसने अशोक पिलर, जो हमारे इंडिया का स्तंभ है, इसको भी एडॉप्ट कर लिया, इवन इस जैसा ही स्तंभ भी सेटअप कर लिया है। और वो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका ने भी अशोक पिलर को एडॉप्ट कर लिया है। वी कैन से रिप्लिका, इसका सेम पिलर अपने यहाँ पर भी सेटअप कर लिया। अब ये कहाँ पर करा है? तो ये करा है वास्कुवा में, वास्कुडुवा। क्लियर? और कौन से बिहार में? तो श्री सुबोतो बिहार। क्लियर? यहां पर करा है। अब ये कर क्यों रहा है भाई ऐसा? क्या रीजन है? देखो जैसे आप जानते हो कि अधिकतर मेजोरिटी बुद्धिज्म है श्रीलंका में। कौन सा रिलीजन है? बुद्धिज्म। और आपको याद होगा कि अशोका का वार हुआ था कलिंगा वार। कौन सा? कलिंगा वार। और कलिंगा वार में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, कई सारे लोगों की डेथ हुई थी, इसको देख के अशोक का दिल पिघल गया था। क्लियर? क्योंकि हमारे उस टाइम दयालु लोग हैं, अभी भी हमारे दयालु लोग हैं इंडियन लोग। क्लियर? तो क्या है, दिल पिघल गया था और पिघलते ही इन्होंने धर्म अपना लिया बुद्धिज्म को। कौन सा धर्म अपना लिया? बुद्धिज्म को। और अपनाते ही इसका प्रमोशन स्टार्ट कर दिया। इवन इनकी जो आइडियोलॉजी थी बुद्धिज्म की वो भी अडॉप्ट कर ली, नॉन वॉयलेंस अडॉप्ट कर लिया। क्लियर? तो यही कहानी है कि बुद्धिज्म वो भी अडॉप्ट करके रखे थे अशोक, और अशोक प्रमोट भी कर रहे थे। इस वजह से उनका स्तंभ भी सेम एज इंडिया में जो स्तंभ है अशोक का, सेम श्रीलंका में भी सेटअप कर दिया गया है। और कौन से बिहार में? श्री सुबुतु बिहार के अंदर। क्लियर? याद रखना। चलते बनाते हैं। Who become first Indian woman to win Oscar for Magician at FISM 2025? ये पूछ रहा है कि बताइए किस इंडिया की पहली वुमेन बनी है जिसने ऑस्कर जीता है फॉर मैजिशियन एट FISM 2025? ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इटली में। क्लियर? इटली में हुआ था। और ये मैजिशियन है, ऑनलाइन मैजिशियन, कई सारे शो आते हैं, इनका नाम है सोहानी शाह। सोहानी शाह आप जानते होंगे, और पहली वुमेन बनी है जो कि ऑस्कर फॉर मैजिशियन जीती हैं, जादू सिखाती हैं, इवन जादू करना जानती हैं। तो इनको यह अवार्ड दिया है और हमारी इंडिया की पहली वुमेन बनी है जिनको यह अवार्ड मिला है। चलते अपन आगे।
विच डे इज ऑब्जर्व रहता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2025। ये पूछ रहा है कि बताइए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे आप जानते हो कि आकाशवाणी, आकाशवाणी क्या है, आकाशवाणी द रेडियो। अब इसको प्रमोशन और अवेयरनेस एनहांस करने के लिए कि रेडियो का भी अवेयरनेस होना चाहिए, रेडियो का एनहांसमेंट होना चाहिए, इसलिए दिन बना दिया है। और ये 23 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 23 जुलाई को। Who has been appointed director of Atal Innovation Mission? जैसे आप जानते हो कि अटल इनोवेशन मिशन was a mission launched by the government of India for enhancing the innovation and entrepreneurship in India. क्लियर? और इसी के साथ अभी नए डायरेक्टर बन गए जिनका नाम है दीपक बगला। क्या नाम है? दीपक बगला। Which state of India has approved 1% stamp duty exemption for women in property worth of 1 crore? क्या है? जैसे आप देख पा रहे होंगे ये कौन है? योगी आदित्यनाथ। और ये सीएम कहाँ के हैं? ये यूपी के सीएम है। अब यूपी ने अभी नया डिसीजन लिया है कि 1% स्टाम्प ड्यूटी फ्री मिलेगी जो भी वुमेन के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है वर्थ ऑफ 1 करोड़ की। पहले नहीं था 1 करोड़ का, पहले 10 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदता है तो 10,000 रुपये तक का, मतलब 10,000 रुपीज़ का उसको एग्जाम्पशन मिल जाता था। बट अब यूपी ने नया डिसीजन लिया है फॉर एनहांसिंग द वुमेन एम्पावरमेंट। क्लियर? कि वुमेन के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है वर्थ ऑफ व्हाट वी से दैट्स 1 करोड़ रुपीज़, तो उसको 1% स्टाम्प ड्यूटी फ्री मिलेगी। क्लियर? एग्जाम कर दी जाएगी, फ्री कर दी जाएगी, याद रखना। यूपी ने किया है डिसीजन। इंडियन नेवी होस्ट शिप बिल्डिंग सेमिनार एंड विच सिटी ऑफ इंडिया? ये पूछा है कि इंडियन नेवी ने अभी शिप बिल्डिंग सेमिनार होस्ट किया था किस सिटी के अंदर? तो वो न्यू दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के अंदर। और इसकी थीम भी याद करना, थीम नेशनल बिल्डिंग थ्रू शिप बिल्डिंग, नेशनल बिल्डिंग थ्रू शिप बिल्डिंग। नेशनल की नेशनल हमारा ग्रोथ हो अगर शिप बनेगी तो, और शिप बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए इंडियन नेवी ने यह सेमिनार कराया था जिसमें कई सारी कंपनियां जो शिप बनाती हैं उनको इनवाइट किया था। इवन उनको अप्रोच किया कि यू आर डूइंग बेटर वर्क और नीड मोर एफर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी टू बिल्ड द न्यू शिप्स इन इंडिया दैट एनहांस द नेशनल बिल्डिंग। क्लियर? चलते अपन आगे। Which state of India has become first to launch mining tourism project? देखो पहली स्टेट बन गई है जो कि माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाली है। और माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट कौन लॉन्च करेगा? जिस स्टेट में माइनिंग का प्रोडक्शन अच्छा है, माइनिंग ज़्यादा है, उन्हीं को वी कैन से वही स्टेट प्रमोट करेगी। और ये झारखंड है। झारखंड ने अभी नई स्कीम वी कैन से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। इनके बारे में तो मैंने कई बार पढ़ाया था आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में, जब ये जेल में गए थे और जेल से आते ही ये सीएम बने थे। क्लियर? याद रखना। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है, आई थिंक झारखंड मुक्ति मोर्चा वही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है। क्लियर? देखो रीजनल पार्टी है बट सीएम बने बैठे हैं इस पार्टी से, याद रखना। और झारखंड ने माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसका मेन मोटिव है कि टूरिज्म जो माइनिंग है, माइनिंग सेक्टर में टूरिज्म को एनहांस करना, टूरिज्म को प्रमोट करना, जिससे कई सारे लोग आए, माइनिंग को देखें कि माइनिंग कैसे की जाती है, इवन कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो रॉ मटेरियल है माइनिंग से। क्लियर? यही कहानी है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, झारखंड पहली स्टेट बन गई है जो कि माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाली है। क्लियर? तो इसी के साथ 24 जुलाई के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाओ। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी मेरे चैनल की। और अपडेट चाहिए अपनी नॉलेज को एक्सपांड करना है, या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको ग्रोथ करना है, इवन सक्सेस आपको अचीव करना है, तो डेफिनेटली आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।